हर्षित होता है, बस एक मिनट। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। वैसे मैं तेरे वचन के कारण क्या हूँ? हर्षित हूँ। जैसे कोई बड़ी लूट पाकर, कोई चोर अगर लूट पा जाता हो, होता ना आनंदित? क्यों होता आनंदित? क्या पाकर? हाँ हाँ, कौन आपको करना है? हाँ, किसको लूटना है? हाँ? जैसे कोई, पढ़िए क्या लिखा है? जैसे कोई बड़ी लूट पाकर, जैसे कोई बड़ी लूट पाकर आनंदित होता है, वैसे ही मैं तेरे वचन अब के सोचो कारण। जरा कि कोई बड़ी लूट पा गया, कितना आनंदित होगा ना वो। पैसा मिल गया, 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 है ना? उसकी खुशी देखो जरा। वैसे ही मैं तेरे वचन के द्वारा, वचन के, हाँ पढ़िए। वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण, वैसे ही मैं तेरे वचन के कारण हर्षित हूँ। हर्षित हूँ। अब कितने लोग वचन के कारण हर्षित हैं? हाँ? कि हाँ प्रभु तेरा ये कलाम है, ये जिंदा कलाम है, आज से मैं अपने घर में इसे रखूंगा और पढ़ूंगा और पढ़ूंगी। हाँ, 3 महीने तक नहीं रहने दूंगी, लाइफ टाइम तक रखूंगी परमेश्वर, रखूंगा परमेश्वर। 3 महीने तक भाई ओबेदेनो जो था वो 3 महीने तक रख पाया। दाऊद आके छीन के ले गया, उसको पता चल गया आवाशित मिलेगी, लेके चला गया वो। अब 3 महीने तक रखना है कि एक दिन रखना है कि लाइफ टाइम रखना है कि पीढ़ियों तक, कि आने वाली पीढ़ी भी आपकी वो आशीष में बनी रहे, ये आपके ऊपर डिपेंड है। आप यहाँ बैठे, हालेलुया। जैसे कोई बड़ा लूट पाकर हर्षित होता है, वैसे आपको भी हर्षित होना है। फिर आगे पढ़िए, प्रकाशित वाक्य उसका 19, 5 और 10। तब सिंहासन, हे हमारे परमेश्वर से सब डरने वाले दासों, हाँ, क्या छोटे क्या बड़े, हाँ। तुम सब उसकी स्तुति करो। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा बड़ा शब्द सुना, हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रकाशित, प्रभु रुक जाओ, महान। प्रकाशित वाक्य में लिखा है, क्या लिखा है? फिर से पढ़िए, इसको धीरे धीरे से पढ़िए, आप सुनिएगा ध्यान से। फिर मैंने बड़ी भीड़ का सा और बहुत जल का सा शब्द और बहुत जल का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द और गर्जन का सा शब्द सुना। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु हमारा, क्या है? प्रभु हमारा परमेश्वर सर्वशक्तिमान राज्य करता है। हालेलुया। और आगे पढ़ते जाइए। आओ हम आनंदित और मगन हो, आओ हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ क्योंकि पहुंचा है। मेमने का विवाह। अब आए हो मुद्दे पे, हालेलुया। वो मेमना यीशु मसीह है और उसका विवाह आ पहुंचा है। ये जो कलीसिया तैयार हो रही है यीशु मसीह के साथ स्वर्ग में जाने के लिए, हालेलुया। आप यहाँ पर आए नहीं हैं, यीशु मसीह के द्वारा भेजे गए। आप एक दुल्हन है और कलीसिया आप हैं, एक दुल्हन है आप, और दूल्हा यीशु मसीह है, और एक दिन यीशु मसीह लेने आने वाला है। फिर से पढ़िए, यहाँ पे क्या लिखा है? आओ हम आनंदित और मगन आओ हो, हम आनंदित और मगन हो और उसकी स्तुति करें, और उसकी स्तुति करें, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा क्योंकि है, मेमने का यीशु मसीह का विवाह आ पहुंचा है। और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर और लिया उसकी है। दुल्हन ने अपने आप को तैयार किया। एक मिनट रुकेगा यहीं पे। क्या आज आप अपने आप को तैयार कर रहे हैं? क्या आप अपने आप को मजबूत कर रहे हैं कि हाँ, जब यीशु मसीह आएगा, जैसे एक दूल्हा आता है तो दुल्हन लिपस्टिक यहाँ पर लगा लेती है, काजल यहाँ पे लगाती है ना, और कितना अच्छा तैयार होके दिखती है। अभी दूल्हा आता है, दूल्हा आता है, लिपस्टिक यहाँ दूल्हा लगाई है, काजल यहाँ लगा है, और कौन कौन सा चीज होता है, आईलाइनर यहाँ लगा है, और बढ़िया दुल्हन सज बज के घूंघट डाल के बैठी है। अब दूल्हा आने वाला है। अब दूल्हा जब आएगा, घर वाले उसके आते, दूल्हा तो नहीं देखेगा, घर वाले कोई नात रिश्तेदार आए या लड़के के घर तरफ से कोई आती है और ऐसे घूंघट उठाए,
तो खुद ही डर जाएगी। हाँ? अब ऐसी दुल्हन को कौन ले जाएगा? कोई ले जाएगा? कोई बोलेगा हाँ ये दुल्हन अच्छी है तो अच्छा यहाँ पे लिपस्टिक लगाइए। हाँ? अरे पागल पागल है वो तो, पागल है, पागल के साथ तेरी शादी हो रही है। अब सोचो जरा, कोई व्यभिचार में है, कोई चोरी में है, कोई लालच में है, कोई घमंड में है, कोई एटीट्यूड में है, कोई किसी चीज में है, कोई कुछ कर रहा है। अब बोले यीशु मसीह आएगा हमको लेके जाएगा। लिपस्टिक यहाँ लगा है, काजल यहाँ लगा है, आईलाइनर यहाँ लगा है, ऐसी कलीसिया को ले जाएगा यीशु मसीह? ले जाएगा? तम्बाकू खा रहे हैं, दूसरे को तो छुड़वा भी नहीं रहा है, साथ में ले दोस्त तू भी खा, गुटखा बना के। कई चर्च के लोगों मैंने देखा एकदम सोचते मैं देख नहीं पाता हूँ सीसीटीवी कैमरा हुआ, हालेलुया, बना के खुद तो खा भी रहे हैं और दूसरे को भी खिला रहे हैं। ले है ना, ले भाई, मैं तो नरक जाऊं तू दोस्त, मैं क्यों अकेले जाऊं, तू भी मेरे साथ चल, है ना? समझ रहे हैं? मैं जिस दिन अपने जिंदगी को चेंज किया, मेरे दोस्त मुझे बोले, पता आपको, मेरे दोस्त बोले कि क्या पागल है, क्या करता ये है? एक से एक नशा करता था मैं, गोलियां खाता था, सब कुछ किया मैंने, और जब मैंने सब कुछ छोड़ा, ड्रिंक करता था, सिगरेट पीता था, कितने डिब्बे खाली कर देता था मैं जानता हूँ, और यीशु मसीह जानता है। सिगरेट का बड़ा शौकीन था, उसके बाद तम्बाकू का, गुटखे का, हालेलुया, शौक से पीता था मैं, शौक से। लेकिन यीशु मसीह जब जीवन में आया, वो छूटा, तकलीफ हुई, दर्द हुआ, तो करके करता था, है ना? लगता था क्या होगा, है ना? खुजली होने लगती थी, है ना? क्या हो, बेचैनी बोले, वचन पढ़ता था, प्रार्थना किया, वचन पढ़ा, और यही बोलता था, रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप तेरा असर मेरी जिंदगी में नहीं होगा, मेरे जिंदगी में तेरा असर नहीं होगा, मैं यीशु के नाम से छोड़ूंगा। मेरी पत्नी मेरे लिए दुआ करती थी, है ना? ये जो पोस्टर अभी मेरा टंगा है ना, पहले मेरे घर के अंदर फोटो लगी रहती, उसके पीछे तम्बाकू के पैकेट छुपाता था, मेरी पत्नी बच्चे न जान ले, है ना? और बना के रखता था कि जल्दी से खाना खाने के बाद बस खा लो, हालेलुया। ऐसी कलीसिया को लेने आया था, ऐसे ही ले जाता पादरी को, ऐसे ही ले जाता कलीसिया को। गंदगी छोड़ना है, ये गलत चीज है, रोकने वाली वस्तु, उलझाने वाले पाप है ये। आपको तरक्की नहीं, लिपस्टिक लगी है गुटखे की, लिपस्टिक लगी है दारू की, लिपस्टिक लगी व्यभिचार की, और कैसे परमेश्वर आशीष देगा? ठट्टा करना, मजाक करना, अभद्रता के मजाक करना, है ना? ये क्या है? भजन संहिता एक अध्याय पढ़ोगे, ठट्टा करने वाली मंडली, उतना ही मजा आता है, अरे बड़ा मजाक चल रहा, बैठ जाओ, है ठीक है, करो आज मजाक, कल के दिन तुम्हारे लिए मजाक वहां पे बन जाएगा स्वर्ग में, कल वहां मजाक आपका बनेगा, तब देखोगे अरे आधे लोग स्वर्ग में, हम यहाँ कैसे आ गए? तो पूछेंगे क्यों आ गए? तो क्या होगा पता? ठट्टा कर रहे थे इसलिए आ गए, मजाक कर रहे थे इसलिए आ गए, सिगरेट नहीं छोड़ पाए इसलिए आ गया। रोकने वाली वस्तु और उलझाने वाले पाप आपको स्वर्ग ले जाते नरक में लेके चले गए। इसलिए मेरे प्रियो, पढ़िए क्या कहता, दूल्हा आ रहा है, क्योंकि मेमने का विवाह आ पहुंचा है, क्योंकि मेमने का विवाह पहुंचा है, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया, और उसकी दुल्हन ने अपने आप को तैयार कर लिया है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल, उसको शुद्ध और चमकदार और महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया। अब बताओ, मलमल पहनने का अधिकार दे रहा है और लिपस्टिक कहाँ लग रही है? हाँ, देख रहे हो, परमेश्वर आपको दे रहा है ये, लेकिन आप लोग पाप कर रहे हो, गुनाह कर रहे हो। परमेश्वर आपको मलमल के कपड़े पहनाना चाह रहा है, मलमल के वस्त्र पहनाना चाह रहा है, लेकिन आप पाप और गुनाह करके उस मलमल के वस्त्र को ठुकरा रहे हो। पढ़िए आगे क्या कहता है, उसको शुद्ध और चमकदार महीन मलमल पहनने का अधिकार दिया गया है। हाँ? क्योंकि उस महीन मलमल का अर्थ पवित्र लोगों के धर्म के काम है। देख लिए, उसका अर्थ क्या है? पवित्र लोगों के धर्म के काम है। अरे धर्मियों से टकराने की जो कोशिश करेगा, उससे कोई टकरा नहीं पाएगा।
हालेलुया। इतिहास इस बात का गवाह है, दाऊद जब गोलियत को मारने गया तो बहुत भारी कुछ चीज लेके नहीं गया, केवल पत्थर लिया, अपना गोफन लिया और चल दिया, और गोलियत की तलवार से उसके गले को उड़ा दिया। बाइबल बताती है इस बात को। सोचना इस चीज को, आप परमेश्वर आपको क्या देना चाह रहा। धर्मी लोग के धर्म के काम है, जितने भले काम करोगे, जितने भलाई के काम करोगे, उतने ही आशीष पाओगे, और जितने गलत काम करोगे उतने ही नरक के दरवाजे अपने लिए खोलते जाओगे। ये आपके ऊपर डिपेंड है कि आपको क्या करना है, आपको कैसे चलना है। कलीसिया में पास्टर जो बोल रहा है, हाँ भाई अब आपको चर्च आना है, चर्च में रहना है, प्रार्थना करना है, दुआ करना है, तब तो आप पढ़ोगे। नहीं तो 3 महीने वाली आशीष ले और चले जाओ। 3 महीने वाली जो आशीष लेता है वो फिर आता है एक दिन, लेकिन जो लाइफ टाइम दाऊद के समान यीशु मसीह को अपने जीवन में रख लिया, वो फिर चलता ही रहता है। कभी उसके जीवन में हार नहीं होती, कभी निराश नहीं होता। मैं अपने लाइफ में, अपने जिंदगी में अब मैं देखता हूँ, मैं कुछ योजना बनाता ही नहीं। रियल बोलो, मैं कोई योजना नहीं बनाता हूँ, बस मैं सोचता हूँ ये काम करना, और वो काम को परमेश्वर पूरा करता है। हालेलुया। मैं सिर्फ सोचता हूँ, मैं विचार करता हूँ, परमेश्वर पूरा करता है। केवल मैं ये काम प्रभु करना है, परमेश्वर कर देता है। हालेलुया। पीछे लोहे के पाइप लगे हुए हैं, हमें लगाना। सोच रहे हो, ये पर्दे धुलवाने थे, बहुत ज्यादा पैसा लग रहा था। कलीसिया के पास इतना पैसा नहीं है। हालेलुया। एक बहन चर्च की है, बोली निकालिए पास्टर साहब, और तुरंत लग गई धोने, 3 पर्दों को कंप्लीट कर दिया। हालेलुया। धुल के लग गए। चर्च में भाई लोग आए रात के समय, सब कुछ व्यवस्थित करके चले गए। याद है मुझे वो दिन, मैं जब अपने घर को अकेले लगा रहता था। आज सिर्फ एक कमरे को मैं ट्राई किया हूँ, लग जाता हूँ, बाकी भाई लोग आके सब पूरा कंप्लीट करके चले गए। हालेलुया। कौन कर रहा है ये? कितना पैसा मैंने दिया? कुछ ही नहीं, लिए ही नहीं। हालेलुया। यही चीज पहले पैसा से करनी पड़ती, यही चीज पहले। कल के दिन आप जब यीशु मसीह को अपने घर में बैठा लोगे ना, बिना पैसे के ही आपके जिंदगी में आधे काम होने लग जाएंगे। हालेलुया। और यदि नहीं बैठाओगे, 3 महीने वाला रखोगे, तो 3 महीने यीशु मसीह खूब आशीष देंगे, खूब फल फूलो। फिर बीमारी 3 महीने के बाद आएगी, फिर समस्या आएंगे, फिर तकलीफें आएंगी, फिर दौड़ लगाओगे, तब तक 10 लोग और हमारे साथ नए जुड़ जाएंगे, हम 10 कदम और पीछे हो जाएंगे, और आपकी गिनती वहां पीछे लग जाएगी फिर। हालेलुया। क्यों ऐसा होता है? मैं क्यों आपको ट्रेंड, जैसे मैं पुराने लोगों को भी कहता हूँ, खुद प्रार्थना करो, खुद दुआ करो। तो कुछ लोग गुस्सा करते, पादरी आजकल हमको पूछता नहीं है। यार बताओ, नए बच्चे जन्म लेते हैं तो नए बच्चों की ज्यादा केयर होती कि नहीं होती? कि पुराने वाले का छीछन पूछते रहो। पुराने वाले का छीछन पूछ रहे हैं, अभी तक वह नहीं अभी सही हो पाए। तो कई लोग पुराने सोचते होंगे पादरी हम लोग पूछते ही नहीं है। अरे नया बच्चे आए, अब इनकी बारी है, अब इनको शिक्षा देने दो, इनको बताने दो। तुम पादरी के साथ बस काम में खड़े हो, तुम उस लाइन में इनके साथ में मत खड़े हो, अलग हो इनसे, दूर हो इनसे, तैयार हो जाओ, और इन्हीं के साथ में तुम्हारा चीचन पादरी पूछता रहे। हाँ, तो क्या होगा? तब तो पादरी का मेहनत ही बेकार हो गया। हालेलुया। हाँ, पास्टर के पास इतना टाइम नहीं है, समझ रहे इस चीज को? हाँ, ये रुमाल ही बर्बाद करता रहे भाई। चमत्कार वाले रुमाल आ गए अब, है ना? अब इनके लिए ये रुमाल है, इनके लिए काम करें हम, इनके जिंदगी में काम हो। आपको बढ़ना है, आप पास्टर के साथ बड़े काम की योजना जो बन रही है उसमें शामिल हो। हालेलुया। ना कि इसी में। अभी मैंने खड़ा करवाया 2-3 को, तो वहीं भाई लोग, कुछ लोग तो खड़े हो गए हाथ ऊपर करके। आपको अब इनके भीड़ में शामिल नहीं होना है, आपको अब चर्च का अलग काम देखना है, आपको अधिक दुआ करनी है, अधिक अभिषेक पाना है, और अधिक काम के लिए खड़े होना है। 17 की सबसे बड़ा चर्च ये बनेगा तो बनेगा। हालेलुया। और कोई नहीं रोकेगा। और ये खुदा ने जो आशीष दी है, और आज नहीं दिया परमेश्वर ने, ये कई समय पहले दिया है।
लोग अपने आप आएंगे, अपने आप जुड़ेंगे, अपने आप लोग डोनेट करेंगे, मदद करेंगे, सब होगा। हालेलुया। अपने आप चर्च के लिए जमीन मिलेगी, अपने आप चर्च के लिए लोग जमीन दान करेंगे, कलीसिया खुलेगी, बनेगी और ये बढ़ेगा। सबसे बड़ा सपना का, सबसे बड़ा, लिख लो उसमें, सबसे बड़ा चर्च ये बनेगा, है ना। यीशु मसीह जिसे आशीष दे रहा है वो देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं इस बात को यीशु मसीह पे विश्वास करके कहता हूँ, मैं विश्वास पे देखता हूँ, मैं विश्वास करता हूँ यीशु पे, मैं अपनी शक्ति पे नहीं करता। क्या है, मेरे पास कुछ नहीं है, यीशु मसीह पे मैं बिलीव करता हूँ कि यीशु मसीह ऐसा करेगा। हालेलुया। हालेलुया। सचमुच मेरे प्रियो, कंजूसी की आत्मा को अपनी जिंदगी में मत रखना। अगर आगे बढ़ना है तो, तरक्की करना है तो, है ना। मैं भी बाहर गया था मिनिस्ट्री में, सचमुच खुदा जानता है, मेरे पर्स में जैसे मैंने हाथ डाला, गड्डी लेके गया था मैं, है ना। एक दो गड्डी अच्छा हुआ पत्नी के बाद रखवा दिया, नहीं वो भी तान में चली जाती मेरी, है ना। सच में वहां मेरे को अंदर ऐसा हुआ, पहले तो कंजूसी लगा, अरे यार अभी कुछ सामान खरीदने, फिर तुरंत जिसके चर्च में बैठा था उसी पादरी की गवाही मुझे याद आई, उसी पास्टर की गवाही कि उसने सब डोनेट कर दिया था। लास्ट में वास्तव भाई लोग जानते हैं, मैंने इनको बोला मेरे पास पैसा ऐसा अब जेब में 1 रुपया भी नहीं है, मैंने सब ऐसे हाथ डाला और दान कर दी। वहाँ से आने के बाद भीख नहीं मांगना पड़ा, दे दो दे दो, किससे किससे मांगा, मैं भी नहीं मांगा किसी से। ऐसे काम चल रहा है मेरा, सचमुच ऐसा काम चल रहा है कि मैं खुद ताजुब हूँ कि सोच रहा हूँ जरूरतें पूरी होते जा रही है, सोच रहा हूँ काम पूरे होते जा रहे हैं, सोच रहा हूँ परमेश्वर बरकत देते जा रहा है। क्यों? बस हाथ डाला और आंख बंद करके देखा भी नहीं, मैंने इस हाथ को भी पता नहीं चलने दिया कि मैं क्या दान कर रहा हूँ या मैं क्या दे रहा हूँ। सीधे निकाला, सीधे लिफाफे में ठूस दिया, जैसे आया लपेट के दान कर दिया। हालेलुया। परमेश्वर बोलता है कि जब तुम भेंट करो, जब दान करो, तो तुम्हारे इस हाथ को भी पता ना चले, इससे दे रहे हो तो इसको भी पता ना चले। ये नहीं कि निकाल लिए 500 की नोट, खड़े हैं, आज ये वाली दे रहा हूँ, ये वाली दे रहे हैं, ऐसे दोगे तो दे तो दोगे, मैं तो बढ़ जाऊंगा, कलीसिया तो बढ़ जाएगी, लेकिन आप नहीं बढ़ेंगे। हालेलुया। छुपा कर, दबा कर दो। परमेश्वर हर्ष से इसलिए बोला भेंट, वो कलीसिया को परमेश्वर लेने आने वाला है, जो परफेक्ट होगी, जो पवित्र होगी, जो शुद्ध होगी, जो ईमानदार होगी, जो अपने दशवांश के प्रति, अपने मेरे प्रिय चर्च के प्रति ईमानदार होगी, परमेश्वर उन्हें आशीष देगा। हालेलुया। हालेलुया। मैं अपने दशवांश को, लोग जानते हैं, जो दान गिनते हैं, बहन लोग, बेटी लोग, वो जानते हैं कि पादरी का दशवांश आता है, पास्टर अपने दशवांश को डालता है। हालेलुया। और वो बढ़ता है, जो भी अपनी कमाई से कमाते हैं उसका 10वां हिस्सा अगर आप परमेश्वर के लिए निकालते हैं तो कोई आपको तरक्की से रोक नहीं सकता। हालेलुया। अभी लोगों ने देखा, बीते समय पिछले रविवार किसी ने हमारे लोगों के साथ अभद्रता करी, और मेरे प्रियो मैं तो यहाँ पर प्रीच कर रहा था, अगर मैं प्रीच नहीं करता तो मैं उससे बात करता। और आज मैंने देखा मेरे कुलगमा थाना से, जो पुलिस विभाग में एक मेरे बहुत अच्छे भाई साहब हैं, यहाँ गाड़ी उनकी लगी थी और बहुत खुश हुए। मैंने उनको इनवाइट किया क्रिसमस के लिए। हालेलुया। और उनको मैंने इनवाइट किया कि आप आइए, है ना। और देखिए कैसे परमेश्वर, वो बोले मेरा एक फ्रेंड भी है जो मसीह में बहुत बहुत अच्छा दोस्त था, लेकिन अब तो मैं सतना आ गया, मैं सतना में रहने लगा, लेकिन देखो वो मिल के गए अभी मेरे यहाँ, है ना। मैंने क्या कहा, इस कलीसिया में पुलिस वाले भी होंगे, नेता भी होंगे, डॉक्टर भी होंगे, सामाजिक कार्यकर्ता भी होंगे, सब शामिल होंगे और सबको परमेश्वर आशीष देगा। हालेलुया। ये मेरा कुछ नहीं है, ये यीशु मसीह का सब है, जिसे यीशु आशीष दे रहा है, जिसके घर में संदूक आ गया है, मतलब यीशु आ गया है, कौन लेगा आशीष? कौन ले सकता? ये बहन बेचारी आई, रुमाल लेकर गई, उसको ठीक, उसके ऊपर रख दी, उसके ऊपर काम हुआ, आपके ऊपर भी काम होगा। आपको चर्चाना है, आपको कलीसिया में बने रहना है, अपने लोगों को लाते रहना है, और कलीसिया के काम में जब ये संख्या बढ़ जाएगी, जब ये फाउंडेशन खड़ा हो जाएगा, जब ये दीवार बन जाएगी, तब हम एक ग्राउंड में उतरेंगे। हालेलुया। अभी नहीं जाएंगे, अभी परमेश्वर ने मुझे रोका है, अभी खुदा ने मुझे रोका है। पहले ये बनेगा, पहले आप इसको बनाने में सहयोग करेंगे, जब आप इसको बनवा के कंप्लीट करवाएंगे, ये एक स्थान बन जाएगा, एक सेंटर बन जाएगा चंगाई का।
उसके बाद हम उस ग्राउंड पे बस रविवार उतरा करेंगे। हालेलुया। और जब वहाँ उतरेंगे परमेश्वर का काम होगा, स्वर्गदूत उतरेंगे, परमेश्वर काम करेगा। अभी उस क्षेत्र के लोगों को कवर कर रहा परमेश्वर। हालेलुया। ये एक सेंटर बन जाएगा और परमेश्वर वो काम करता जाएगा। इसलिए आप अपने हृदय को, मन को तैयार करो, अपनी आत्मा को तैयार करो, अपनी देह को तैयार करो, उस अभिषेक को मांगो, कलीसिया में बने रहो। आपको यीशु मसीह के साथ एक दिन जाना है। अभी यीशु मसीह मेरे प्रिय आने वाला है ना, उसकी तैयारी करो। अभी 25 तारीख को उसका जन्मदिन मनाना है। बढ़ चढ़ कर हिस्सा लो। जवान यूथ बढ़ चढ़ के आप हिस्सा लें। जवान बेटियां नाच में, गाने में हिस्सा लें, है ना। परमेश्वर की दासी के साथ मिले, हिस्सा लें। आप जब प्रभु के काम के लिए मेरे प्रियो बढ़ेंगे, परमेश्वर आपके लिए बढ़ेगा। आप उसकी सेवकाई के लिए सहयोग करें, उसके भोजन के लिए सहयोग करें, उसके टेंट के लिए सहयोग करें। जो भी सिस्टम है, पीछे मैनेजमेंट वाले बैठे भाई लोग, उनसे बात करिए क्या जरूरत है, क्या हो सकता है। बहन लोग बैठी, उनसे बात करिए, लिखवाइए कि आप क्या सहयोग कर सकते हैं, क्या मदद कर सकते हैं। जितना आप बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेंगे, उतना ही बढ़ चढ़ कर 2023 में आप आशीषों को काटेंगे। 100%। 2023 में चर्च की खुद की गाड़ी होगी, है ना। 4 व्हीलर कार इस चर्च की खुद की होगी 2023 में। अब वो कैसे देगा मैं नहीं जानता हूँ। कोई दान कर दे, कोई बोले पास्टर जी लो चाबी, कोई कुछ भी कर दे, मैं नहीं जानता। लेकिन होगा मिराकल, होगा चमत्कार। हालेलुया। मैं नहीं जानता हूँ, परमेश्वर देगा। परमेश्वर इस कलीसिया को दूंगा जिससे इस जगह का काम बने। हालेलुया। तो मेरे प्रियो आनंद मनाओ। आगे पढ़िए, लास्ट पढ़ के हम समाप्त करें।